R&S Unani Pharmacy, first floor opposite Canara Bank, Bahadurpura, X Road, Hyderabad. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारे स्टूडियो में मोहम्मद अब्दुल खवी अब्बासी, सीनियर हाई कोर्ट एडवोकेट और AIMIM इनखिलाफ पार्टी के स्पोक पर्सन हमारे स्टूडियो में मौजूद है। आज हम उनसे आपके लिए कुछ क़ानूनी आपको जानकारी के लिए कुछ सवालात पूछेंगे। आप ये सुन लीजिए, क्योंकि क़ानून हर किसी को नहीं मालूम होता। तो हम खवी अब्बासी साहब के ज़रिए आपको छोटे छोटे जो क़ानून के पॉइंट्स हैं हम आपको बताना चाहेंगे। खवी अब्बासी साहब, आज हमारे 7H न्यूज़ के स्टूडियो में आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब देखिए खवी अब्बासी साहब, ये क्या होता, आजकल पुलिस स्टेशन को लोग जब जाते उनको क़ानून तो कुछ मालूम नहीं रहता, बिल्कुल मासूम बेकसूर लोग रहते जी। छोटे छोटे केसों में मैंने सुना कि ज़मानत लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती जी, और वो पुलिस स्टेशन से ही बेल मिल जाती, बल्कि मैं सुना था जी। ये किस हद तक और कोसे केसेस में पुलिस स्टेशन से बेल मिल जाती? देखिए, जिसकी सज़ा लेस देन 3 इयर्स होती है वो जो है सो बेलेबल ऑफेंस रहता है। और बेलेबल ऑफेंस जो है सो SHO जो ऑफिसर रहता है, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस स्टेशन का, उसके इख्तियारात रहते हैं कि वो स्पॉट पे बेल दे सकता। अब आजकल क्योंकि धंधा बन चुका है और जो है सो पुलिस वाले ब्लैकमेल करते हैं, अगर तू पैसे नहीं दिया तो तू जेल को चले जाता। तो हुआ कि आखिरी में एंड ऑफ द डे जो है सो फिर 1 रुपये की जगह 5 रुपये लेके जो है सो आपको पुलिस स्टेशन में बेल करा देते हैं। एक ये रहता। दूसरे ये लोग का टाई अप रहता, दूसरे जो पैरोकार एडवोकेट्स रहते हैं उनको बुलाकर बोलते हैं भाई कमीशन पे करते हैं। तो समय पहले जब अरेस्ट होता है, इसमें 2 किस्म का होता है, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल। तो वो डिपेंड करता आपके ऊपर जैसा ऑफेंस कौन सा है, ऑफेंस पे डिपेंड करता। जैसा 324 है, फिर 307 है, तो ये कॉग्निजेबल एक होता है, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल। 307, 302 ये सब नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं। तो बेलेबल 324 है, आपने 506 है, 508 है, 509 है, इवन 354 भी जैसा बेलेबल ऑफेंस है। तो ये सेक्शंस के लिए जैसा पुलिस स्टेशन में भी जैसा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कैन गिव बेल, लेकिन नहीं देती, इसलिए कि वो अपोजिशन के इन्फ्लुएंस में आ जाते, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आ जाते, पैसा खा लेते, करप्टेड ऑफिसर्स होने की वजह से आपको रिमांड करने। तो ऐसा नहीं रहता ना खवी साहब? हर ऑफिसर नहीं रहता, मैं हर एक की बात नहीं करूँ। जो लिमिटेड करप्टेड रहते और जो है सो बात जो है बर्डन भी नहीं उठाना चाहते, ले आओ भाई मेडिकल कराओ, रिमांड कर दो बोलते। जबकि जो है सो उसके दिल से पूछे, जो जेल को जाता है उसकी जो तकलीफ रहती है वो नहीं समझते। तो इस तरीके का होता है, समझिए आप। और ख़ास तौर से जब भी अरेस्ट करते हैं, अरेस्ट वारंट, अरेस्ट मेमो देना पड़ता है उसको, क्या केस में अरेस्ट करके घर से लेके जा रहे हैं। अच्छा, उसको इत्तला देना पड़ता है, अरेस्ट मेमो बोल के वहाँ पर देकर 2 विटनेसों के साइन लेना, आजुक बाजुक पड़ोसियों के, कि हम इनको जो है पूरा डिक्लेयर करना, ये केस में, ये ऑफेंस में हम लेके जा रहे हैं बोल के विटनेसों के साइन करके लेके जाना। दिस इज द प्रोसीजर। ओके, बगैर इत्तला के लेके चले जा रहे हैं आजकल। हाँ, तो प्रोटेस्ट करना है। आप जो है मजिस्ट्रेट के सामने जब पेश करते हैं, जब आप बोलना मजिस्ट्रेट को कि साहब मेरे को बगैर बोले ऐसा, मेरे को ज़बरदस्ती खींच के लेके आए, मेरे घर वालों को तक पता नहीं है, इत्तला नहीं रहती, 2-2 दिन 3-3 दिन अंदर डाल के रखते, इलीगल डिटेन करते। तो ऐसे औखत जैसे हबीस कॉर्पस बोल के एक हाई कोर्ट में रिट आती, अगर 2-3 दिन तक अगर इलीगल डिटेन करे तो हाई कोर्ट में हबीस कॉर्पस डाल के पुलिस को पार्टी बनाते, कमिश्नर को पार्टी बनाए, तो उनको जैसे ला के पेश करना पड़ता कोर्ट में। तो लोगों में अवेयरनेस आना चाहिए कि ये इलीगैलिटी है, ले आके इलीगल बिठा लेते without informing, without issuing arrest memo, without informing 2 witnesses. Without witnesses, yes, they cannot even arrest. This is the law. What law says? अच्छा, ये आजकल ऐसा भी कर रहे हैं कि ये साइबर क्राइम में खवी साहब अरेस्ट करने का है क्या? साइबर क्राइम में क्या है, आप 41 CRPC दे के लोकल पुलिस स्टेशन को रेफर कर देते, तो वो पुलिस वाले जो है सो अरेस्टिंग करते, समझे आप। जैसा कि एक ऑफेंस होता है साइबर क्राइम का, तो उसके जो पावर्स रहते हैं उन्हें क्या करता है, जो एरिया में रहते हैं जुरिस्डिक्शन, वो एरिया के इंस्पेक्टर को ट्रांसफर होता है, वो तो पुलिस स्टेशन को, वो लोग जो है अरेस्ट करते हैं। साहब, साइबर क्राइम में 41 नोटिस देने के बाद उन्हें अपने एडवोकेट के थ्रू जवाब दे सकता ना उसका, उसको तो जवाब के लिए देते आप। हाँ। जवाब डाले बाद वो क्या बेलेबल ऑफेंस है, 41 CRPC जो आती बेलेबल ऑफेंस है। हाँ। वो अगर 41 CRPC हटके जो पुलिस स्टेशनों में देते आपको, बात जगह 41 CRPC देते। अच्छा। तो उस सिलसिले में बोल रहा था मैं। अब ये अपने जो लोकल पुलिस स्टेशन रहते उन लोगों को अथॉरिटी है क्या साइबर क्राइम में अरेस्ट करने की, या फिर साइबर क्राइम वालों की अथॉरिटी है? साइबर क्राइम ट्रांसफर करता केस, लोकल जुरिस्डिक्शन पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर करता, तो उन लोग आप पकड़ के रिमांड करते, वैसा रहता। अच्छा,
अब ये अक्सर ये अब ये 498 का क्या है साहब, अब ये अब रूल्स अब ये अब 498 का ये क्या है भाई, आपको जो है सो पहले कंप्लेंट, पहले क्या करते थे, पूरों को एक साथ खानदान को बुक करते थे, अब वो सिस्टम नहीं है क्या? वो मिसयूज करे, मिसयूज ऑफ दे वर टेकिंग अनड्यू एडवांटेज। जैसा कि शोहर सताता तो उन लोग क्या करते हैं, उसके माँ को, उसके बाप को, उसके भाई को, उसके भौनी को, सबको पहले जो है वो करते थे। इवन एट दैट टाइम ऑल्सो जो है डीसीपी वेरीफाई करके नामा डिलीट कर सकता था, और करते भी, बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ हमारे हाथ पर, मिसयूज कर रहे थे उसको। तो अभी क्या करें, एक काउंसलिंग लगा रहे हैं, 3 टाइम जो है सो आपको बुलाते, अगर आप नहीं गए तो फिर वो भरोसा को भेजते, वहाँ भरोसा में काउंसलिंग होती है, वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ भी हो जाता, नहीं हुआ तो फिर जो है सो केस बुक होता आपके पास। अगर सेटलमेंट नहीं हो रहा समझिए आप, तो बाद जने क्या करते हैं, पुलिस स्टेशन नहीं हुआ तो प्राइवेट कंप्लेंट डाल के कोर्ट से रेफर करा के 498 डे में जो है अरेस्टिंग होती है। उसमें अरेस्टिंग क्या है, वो बेलेबल ऑफेंस होगा आजकल। अब ये कोविड की वजह से तो ले आ रहे हैं भी नहीं, कोविड टेस्ट कराते हैं, फिर जो है सो डेट पे डेट दे रहे हैं, तो उतना पावर नहीं रहा समझिए। मिसयूज करने से चांसेस कम, बाद जने उसका अनड्यू एडवांटेज भी ले ले रहे हैं कि अब रिमांड नहीं होते, ऐसा नहीं होते बोल के हरासमेंट अभी रेगुलर चल रहा है। और रेगुलर चल रहा है। जी जी। तो उनके लिए कुछ मैसेज दीजिए आप, जो अपने बीवियों पर जुल्म कर रहे या उनको सता रही कर रही, तो उनको आप क्या मैसेज देंगे? मैं यही मैसेज, डौरी मांग रहे हैं उनसे, शादी होने के बाद भी डौरी मांग रहे हैं उनसे, ये बहुत बड़ी गलत बात है, इंसानियत से भी, इंसानियत गिरी हुई हरकत है। उसको पहले ये सोचना चाहिए कि कल के दिन उसकी बेटी भी किसी की बहू बनेंगी, उसकी बहन भी किसी की बहू बनेंगी। तो ऐसा अगर उसके पास थोड़ी इस्लामिक नॉलेज है, अगर उसका ईमान पुख्ता है, तो उसका काम यह बनता है कि जो बाहर की जो बच्ची से शादी करके लाते, वो आपकी जो हर ख्वाहिशात पूरे करती, आपको पकाती, खिलाती, आपकी औलाद, आपका जनरेशन बढ़ाती, आपके लिए उन्हें एक अल्लाह ताला जो है एक ऐसी चीज़ बना के छोड़ा है कि आपको जो है सो दिल और दिमाग का सुकून पहुंचाती। तो ऐसे हालात में जालिमों से मैं ख़ास तौर से अपील करता हूं कि ये जहन में बिठा ले, कल के दिन कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बेटी के सामने आ जाए, आपकी बहन के सामने आ जाए, तो आप लाचार मजबूर ना हो जाए। किसी की बच्ची की हाय बदुआ लेना खाली नहीं जाता, क्योंकि अक्सर ऐसा हरासमेंट किया जा रहा। अक्सर मैं देख, हमारे पास केसेस आते कि हमारा शौहर सता रहा, हमारे को जुल्म कर रही। तो वैसे लोगों के पास आप किससे मिलो बोलते, आप कौन से एडवोकेट से मिलो बोलते? मैं तो ये बोलता हूँ कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जब ऐसा होता तो ख़ानदान के बड़े लोग, बुजुर्ग लोग बैठ के जैसे काउंसलिंग करना, प्रोसीजर बोल रहा हूँ मैं। अगर नहीं होता तो फिर कम्युनिटी के बड़े लीडर्स को बुलाना, उनसे भी नहीं होता तो आखिरी में रिसोर्ट क्या है, आपको जो है सो WPS जाना पड़ता। मैं महिला मंडली जाने की भी एडवाइस नहीं देता हूँ। महिला मंडली जो कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो लोग सिर्फ पैसा कमाते, जो जाहिल लोग आ रहते महिला मंडली डाल के चला लेते, और गरीबों को और जिसको नॉलेज नहीं रहती उनके पैसे खा लेते। दे शुड अप्रोच WPS, कौन सा जोन होता वो जोन में अप्रोच हो। अच्छा, और एक बात है, पहले क्या होता था, एक आदमी खुदकुशी कर लेता था, खुदकुशी करने जाता था और उन्हें बच जाता था, तो उस पर पुलिस क्या करती थी, एक मुकदमा बुक करती थी खुदकुशी करने का। तो अब वो कानून कब खत्म हुआ और वो कानून है या नहीं है? 309 IPC उसके लिए एक साल के लिए सज़ा होती, या फाइन होता, या बहुत दोनों भी होते। अभी ख़त्म नहीं हुआ है। कमिटिंग सुसाइड इज एन ऑफेंस बाय बुक अंडर सेक्शन 309 IPC, वो ख़त्म नहीं हुआ। ये खत्म नहीं हुआ? नहीं हो, बिल्कुल गलत है। यानी कि अगर कोई खुदकुशी कर रहा तो फिर उन्हें जो है सो ही इज़ लायबल फॉर पनिशमेंट, उसको जो है सो केस में बुक कर सकते हैं। अब ये हाल ही में जो एक हाल ही में कोई खातून का खादरी बोल के उनको, उनके खिलाफ कंप्लेंट पुलिस शुड टेक लाइक अ सुमोटो, खुद ब खुद जो है सो उसको केस में बुक करके उसको जो है सो उसके फ्रेम करना चार्जेस। लेकिन आजकल तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये जितने भी केसेस हो रहे हैं पॉलिटिकली, अपने ज़ाती मफाद के लिए, पॉलिटिकल माइलेज के लिए और चीप पब्लिसिटी के लिए और पैसे के लिए, इस तरीके से जो है सो हरकतें हो रही हैं। हालांकि इस्लाम में भी खुदकुशी करना हराम है जी, और हमारे लॉ में भी खुदकुशी करने वाले को पनिशमेंट है अंडर IPC 309। अगर खबीर साहब, हम आखिरी बार ये पूछना चाहेंगे, अगर कोई परेशान है, कोर्ट नहीं जा सकता, कोर्ट के पैसे वगैरह दे नहीं सकता, या कोई गरीब है, मिडिल क्लास का है, अगर आपसे कोई कुछ मदद मांगा, तो आप कभी उनकी कुछ मदद करने के लिए कुछ मैसेज देंगे? 18 साल में हम जो है आधे से ज़्यादा फ्री केसेस कर रहे हैं। क्यों? मैं तो ज़रूरी नहीं है उसकी फ़ीस, उसकी दुआ ही बस है हमारे को, अल्लाह का दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला कमाने का वही एक ज़रिया नहीं है, दुआएं का इसी ज़रिया है कि गैब से जो है सो अल्लाह ताला हालात अच्छे करता। तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, आप लोग आइए हमारे दफ्तर पे, आपको कुछ प्रॉब्लम है तो हम आपकी पूरी फ्री सर्विस करेंगे इंशाअल्लाह ताला, फ्री काम करके आपको इंसाफ दिलाएंगे। फ़ोन नंबर भी दीजिए आप। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8008644189, 8008644189 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप व्हाट्सअप करके टाइम लेके आ सकते हैं।
और आप पॉलिटिकल जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जब पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहां बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। मेरे को पित्ते में कैंकर आ गया था, मैडम दवा दी और मैं अच्छी हो गई। कॉन्टैक्ट 9703939436। अगर हमारी न्यूज़ आपको पसंद आई है तो सबसे पहले शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फिर ख़ास तौर पे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।